नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक शख्स से पूछा क्या दुआ मांग रहे हो, तो उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह की बारगाह में सब्र का सवाल कर रहा हूँ। तो हुजूर फरमाने लगे सब्र तो मुसीबत पर होता है। या रसूल अल्लाह फिर क्या मांगूं? आप इन जुमलों और लफ्ज़ों की गहराई को समझें। सब्र के लिए तो पहले मुसीबत आएगी, फिर सब्र आएगा। तो या रसूल अल्लाह क्या मांगूं? फरमाया तू रब से आफियत मांग। माना क्या है? मुसीबत आए क्यों? अल्लाह तुझे अपनी हिफाजत के हिसार में ले ले। वो वक्त ही क्यों आए कि जब तेरी तबीयत उलझ जाए, जब तू परेशान हो जाए, जब तू तू अल्लाह से आफियत मांगना। जब तू आफियत मांगेगा तो अगर कभी मुश्किल आएगी भी ना, तो खुदा फिर अपने फजल से मुश्किल से निकलने में रास्ता भी बड़ी जल्दी अता फरमाएगा और तेरे ऊपर फजल फरमाएगा। अगर आफियत, ये जो हम नबी पाक की उम्मत है ना, तो ये हमारे गिर्द अल्लाह के फजल और उसकी रहमत का हिसार है। ये हिसार है हमारे गिर्द। वो दरवेश ने कहा था ना कि करूं शुक्र कितना और करूं फख्र कितना कि तेरे करम ने मुझे फायजुल मराम किया। देखो बना के सैयद आलम का उम्मती मुझको गुनाह से पहले ही बख्शिश का इंतज़ाम किया। अभी मैंने गलती की नहीं, लेकिन मुझे हुजूर का गुलाम बना दिया, बख्शिश का बंदोबस्त पहले हो गया। अपने मालिक से बीमार भी उससे आफियत मांगे, मकरूज भी उससे आफियत मांगे, बे औलाद भी उससे आफियत ही मांगे, साहिब औलाद भी उससे आफियत ही मांगे। जो दौलत के हुसूल के रिज़्क़ के हलाल के ख्वाहिशमंद हैं वो भी उससे आफियत मांगे, और जिनकी झोली उसने भर दी है वो भी अपने रब से आफियत ही मांगे। मालिक से जब सवाल करे, एक बुजुर्ग थे उन्होंने तो अपनी अंगूठे में लिखवा लिया था कि या अल्लाह मुझे आफियत अता फरमा। मगर जब भी देखता हूँ याद आ जाता है कि अल्लाह से आफियत मांगनी अपने मालिक की बारगाह के अंदर। देखो मैंने देखा है, वो किसी ने कहा था कि तेरी ख्वाहिश है कि वो तेरी आरजू करे पूरी, और मेरी ख्वाहिश है कि तेरी आरजू बदल जाए। कुछ लोग ऐसी ख्वाहिशात भी लेके आते हैं कि जो पूरी ना हो तो बेहतर होता है। इसलिए आपको पता है मौत मांगना जायज़ नहीं दीन में। मसाइब से घबरा कर, मुश्किलात से घबरा कर, ज़िंदगी के मद्दोजज़र से परेशान होकर मौत का सवाल करना जायज़ नहीं। किस तरह जायज़ है? इन लफ्ज़ों के साथ दुआ कर सकता है कि या अल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी बेहतर है मुझे ज़िंदा रख, और जब मेरा दुनिया से जाना बेहतर है फिर तो मुझे अपनी बारगाह में बुला ले। ये भी क्या है? ये भी आफियत का सवाल है कि या अल्लाह रख भी तब तक जब तक रहना बेहतर है। नबी पाक ने भी अर्ज़ा लिल उम्र होने से पनाह मांगी। हमारा ये मिजाज बन गया है कि हम अपने हक में ऐसी चीज़ों का सवाल कर रहे होते हैं जो कई दफ़ा हमें मिल जाए तो हमारा नुकसान करे। कुरान हकीम एक जगह पे अल्लाह करीम ने फरमाया है कि अगर सब लोगों को माल दे दूं तो बगावत करें, फसाद हो जाए। क्या माना कि अपना नुकसान कर बैठे लोग। हम अपने मालिक की बारगाह में बाज़ ऐसी चीज़ों के सवाली हैं कि जो हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें उसके करम पर छोड़ना है, उससे आफियत मांगनी। और बाज़ लोग, क्योंकि मैं कह चुका हूँ शुरू में कि हमारी दीनी रूहानी तरबियत नहीं होती और हम कहीं से बाकायदा असबाक लेने के कायल ही नहीं होते, पूरी तरबियत का हमारा मिजाज नहीं होता, अपनी अक्ल और अपना शऊर और अपने हिसाब से हम ज़िंदगी को बिताना चाहते हैं। और ये जो मेरा दौर है ये वैसे ही उलझा हुआ ज़माना है, इल्ला माशाअल्लाह। पता नहीं कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कह रहा है, ऐसे जैसे कोई मेला लगा हुआ और कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। जिसकी दुकान पर कोई गाहक नहीं वो भी कह रहा लाइनें बना लो। ऐसा उलझा माहौल है और ऐसी आजमाइश है कि लोग बेचारे परेशान हैं। देखें जब तरबियत के साथ इंसान आगे बढ़ता है ना, हमारे पास मुक्तदा है अल्लाह रसूल का कलाम, हमारा पेशवा है रब रसूल का फरमान। जब हम किताब व सुन्नत की रोशनी में आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारे लिए मंजिल आसान भी होती है और करीब भी होती है। फिर हमारे लिए आगे की तरफ सफ़र करना, आगे बढ़ जाना ये आसान होता है।